स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन चैप्टर और एक्सरसाइज 16A है और इस चैप्टर को मैंने एस चंद बुक से लिया है। आज के वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सबके सब बेस्ड है स्लोप पर, और स्लोप फाइंड होता है लाइन या लाइन सेगमेंट का, और ये टॉपिक आपने क्लास 10 में भी जरूर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो स्लोप को समझ लेते हैं बच्चों एक्सिस को देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस, और ये आ गई एक लाइन। इसी लाइन के स्लोप की हम बात कर रहे हैं बच्चों। स्लोप डिफाइन होता है इस वाले फॉर्मूले से, m इक्वल टू टेन थीटा, ये सबने पढ़ा होगा। और यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है बच्चों, ये इस तरह से बनता है, ये बनता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से, और इसका डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल थीटा है, इसी की हेल्प से हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, और फॉर्मूला है m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, बहुत ही आसान है समझना। दूसरी कंडीशन स्लोप फाइंड करने के लिए पॉइंट फॉर्म भी होती है, 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट जैसे ये x1 y1 है, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं हम x2 y2, 2 पॉइंट से कोई भी लाइन पास हो रही है तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला है बच्चों m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और ये फॉर्मूला भी आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है बच्चों, स्लोप 4 टाइप से रिप्रेजेंट होता है, मतलब उनका जो नेचर होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो स्लोप कब होगा, इन्फाइनेट कब होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 4 केसेस में समझना है स्लोप को। देखो बच्चों, अगर ये थीटा की बात मैं कर रहा हूँ, अगर हम बोलते हैं कि यार m इक्वल टू टेन थीटा, ये फॉर्मूला है स्लोप का, और थीटा यहाँ पर अगर एक्यूट एंगल है, थीटा इज एक्यूट एंगल, तो उस केस में जो स्लोप आएगा m वो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि देखिए, जैसे ये लाइन आ गई, यहाँ पर ये एक्यूट एंगल बन रहा है ना, और एक्यूट एंगल लाइज करता है 0 से 90 के बीच में। अब 0 से 90 के बीच में होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स है उसमें tan का जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव होता है। ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में जरूर पढ़ा होगा। तो इसलिए एक्यूट एंगल पे ये tan थीटा का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में जो स्लोप आएगा वो ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया। दूसरा केस यहाँ पर देखिए, अगर थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा आपका ऑब्ट्यूज है, तो उस केस में जो स्लोप आएगा वो लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, जैसे एक और डायग्राम मैं बना रहा हूँ, जैसे एक लाइन आ गई और यहाँ पर ये एंगल डिफाइन हो रहा है थीटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल में जो tan का आउटपुट होता है, ठीक है, tan का जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल लाइज करता है 90 से 180 के बीच में, और 90 से 180 के बीच का मतलब ये होता है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan का आउटपुट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसलिए इस tan थीटा का आउटपुट भी ऑब्ट्यूज एंगल में नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए स्लोप भी आपका कैसा आएगा? नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक केस और देखो, अगर लाइन, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस हो गया, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तीसरा केस है बच्चों। ये दूसरा केस था सेकंड, और ये पहला केस था। तो तीसरे केस में लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसके लिए हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। एक और देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक लाइन ये आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उस केस में थीटा आपका 0 होगा, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब एंगल डिफाइन नहीं होगा, मतलब एंगल क्या होगा? 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा तो जैसे आपने tan की जगह tan थीटा में थीटा 0 पुट किया तो m इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, मतलब स्लोप 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। और एक्स एक्सिस का स्लोप भी 0 होता है। एक केस और समझ लो, यहाँ पर समझाता हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन है, ये 90 बना रहा है एक्स एक्सिस पर, तो उस केस में जो स्लोप आएगा यानी m इक्वल टू tan 90 आएगा, और वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई जो आपका वर्टिकल लाइंस होती है उसका स्लोप हमेशा नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, क्योंकि एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और एंगल जब 90 बनता है तो tan 90 नॉट डिफाइन, यानी स्लोप भी आपका नॉट डिफाइन। और इससे ये भी आपको पता चलता है कि y एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है उसका भी स्लोप आपका नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लाइन को देख के बता सकते हो कि पॉजिटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। जैसे कोई भी लाइन ऐसे है, और कोई लाइन ऐसे है बच्चों, ठीक है, ऐसे में जा रही है,
तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उस समय हमेशा एक्यूट एंगल ही बनेगा। और कोई लाइन ऐसे जा रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंगल क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल में स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। तो लाइन को देख के भी बता सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, 90 से अगर इस तरफ होगा तो एक्यूट एंगल स्लोप पॉजिटिव, और 90 के इस तरफ जाएगा लाइन का डायरेक्शन, तो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर 90 आप इमेजिन कर लो, ये 90 आ गया, और 90 से इस तरफ लाइन जा रही है, लाइन का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो ऐसे आप देखो कि ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल में जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी अभी आप देखोगे एक्सरसाइज में, तो आपको देख के पता चल जाएगा स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। जो लाइन हॉरिजेंटल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका स्लोप 0, और जो लाइन वर्टिकल है उसका स्लोप नॉट डिफाइन। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला, अब ये जो एंगल है दो लाइन के बीच में है, जैसे दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे, और उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, और एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप इन दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। अब ये जो थीटा एंगल है ये इन दो लाइन के बीच का एंगल है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है ये वाला, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ भी हम इस वाली एक्सरसाइज में करेंगे और आगे वाली एक्सरसाइज में भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल्स होती है उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो यहाँ पर m1 इक्वल टू m2, उनके स्लोप्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट बच्चों -1 होगा। ठीक है, ये भी आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा, और जिन नहीं पढ़ा तो आप अभी समझ लो, बहुत ही आसान है समझना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं पहली एक्सरसाइज के लिए। तो सीधा हम क्वेश्चंस में आते हैं, और 1 को पढ़ लो। स्लोप फाइंड करना है लाइन का, और एंगल गिवन है, मतलब थीटा गिवन है। आप इमेजिन कर सकते हो जैसे एक लाइन ये आ गई और यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री एंगल। ठीक है, पहले वाले केस में तो इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो फॉर्मूला है m इक्वल टू tan थीटा। तो m इक्वल टू यह जगह आपका tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3, और ये इस वाली लाइन का स्लोप आ चुका है जो x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है। सेकंड वाले पार्ट में एंगल है 45 डिग्री। तो m इक्वल टू सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन m इक्वल टू tan 45, और tan 45 यहाँ पर 1 होगा तो लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में देखो 60 डिग्री दे रखा है, तो m इक्वल टू tan 60। तो m इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो देखो स्लोप आ चुका है लाइन का। ठीक है, ये थर्ड वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में एंगल दे रखा है 15 डिग्री, तो m इक्वल टू tan 15। तो m इक्वल टू tan 15 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो ये बच्चों स्लोप आ चुका है फोर्थ वाले पार्ट में लाइन का। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में m इक्वल टू 10, और थीटा यहाँ पर कितना है, एंगल कितना बन रहा है, 135। अब इसको इमेजिन कर लो, लाइन ऐसे होगी बच्चों। ठीक है, मान लेते लाइन ऐसे है और एंगल बन रही है 135 डिग्री। अब ऑब्ट्यूस एंगल है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, इससे पहले जितने भी पार्ट्स थे उन सब में एक्यूट एंगल थे, और एक्यूट एंगल में जितना भी स्लोप आ रहा है सब पॉजिटिव आ रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। और लाइन का डायरेक्शन भी देखो, अगर लाइन ऐसे में है, ठीक है, 90 के इस तरफ है, तो हमेशा स्लोप उसका पॉजिटिव, और 90 के इधर होगा, ऐसे में बनेगा तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, तो उसमें स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, लाइन को देख के भी आप स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा हम सॉल्व करते हैं। देखो 135 को लिखेंगे 180 माइनस 45, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और माइनस tan 45 आ जाएगा, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो -1। ये आ चुका है फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बच्चों यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है और इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, मतलब एंगल फाइंड करना है। मतलब आप इमेजिन कर लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन आ गई। ठीक है, इसका स्लोप भी निकालना है और इंक्लिनेशन मतलब थीटा एंगल भी निकालना है। ठीक है, थीटा भी निकालना है। तो देखो बच्चों, और इस बार आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, मतलब लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, 1,2 और 5,6। तो ऐसे केस में स्लोप का फॉर्मूला बनता है ये वाला, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2, x2 माइनस x1
5 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 1 4, तो m इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो स्लोप आ चुका है। और एंगल निकालना है तो आपको पता है कि m tan थीटा के इक्वल होता है, यानी tan थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। और 1 tan में वैल्यू होती है tan 45 की, और tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45। ठीक है, ये आपका इंक्लिनेशन भी आ चुका है, मतलब एंगल भी डिफाइन हो चुका है। सेकंड वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर सबसे पहले इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है तो इसका स्लोप, लाइन का स्लोप डिफाइन हो जाएगा। फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, मतलब y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 बाय x2 माइनस x1 माइनस √3 माइनस 0। m इक्वल टू ये आएगा आपका 3 बाय माइनस का √3 और ये आएगा माइनस का √3। स्लोप फाइंड हो चुका है और नेगेटिव स्लोप आया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉजिटिव स्लोप है तो थीटा जो आएगा वो आपका एक्यूट आएगा, जैसे पहले वाले आपने पार्ट में देखा। और नेगेटिव स्लोप है तो थीटा जो आएगा वो आपका ऑब्ट्यूज आएगा। ठीक है, तो m, अब हम स्लोप तो निकल चुका है ना, अब हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा भी किसके इक्वल होगा, माइनस √3 के। और tan थीटा इक्वल टू, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पहले आपने ये लिखना है tan माइनस का tan 60, क्योंकि √3 tan 60 की वैल्यू होती है और माइनस साइन लगाना है आगे। उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि यार माइनस tan थीटा ये होता है आपका tan 180 माइनस थीटा। अब यहाँ अल्फ़ा लिख दो, चलो tan माइनस tan अल्फ़ा tan 180 माइनस अल्फ़ा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, एक्यूट एंगल। और आपको अगर सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो आप उसको 180 माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और माइनस साइन भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये सब फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो जैसे माइनस tan 60 है तो इसको हम लिखेंगे tan 180 माइनस 60। ठीक है, और माइनस का प्लस हो गया और थीटा आपका डिफाइन हो जाएगा 120 डिग्री। और ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ चुका है। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ पार्ट भी जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर ना डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेना। ये एक डायग्राम गिवन है और इसमें RS, PU और QT पैरेलल है। तो बोला है साइड्स और जो डायगोनल्स है, ठीक है, उनका स्लोप किस टाइप का होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप होगा। क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप। यहाँ पर जो साइड्स और डायगोनल्स है इस डायग्राम में, पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, जीरो स्लोप है या इनफाइनाइट स्लोप है। तो मैंने आपको बताया तरीका, आप बस लाइन को देखो। लाइन अगर ऐसे में है, ये होता है ना, ये 90 होता है, तो 90 की तरफ, 90 से इस तरफ है लाइन। अगर ऐसे में है लाइन, जितनी भी लाइन्स होगी उनका स्लोप हमेशा क्या आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और लाइन अगर ऐसे में है, 90 के इस तरफ बन रहा है, तो उसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल बनता है और यहाँ पर ऑब्ट्यूज बनता है। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, बस यही आपने ऑब्जर्व करना है इस डायग्राम में। तो देखो डायग्राम में ध्यान से देखो। सबसे पहले हम पॉजिटिव स्लोप वाले लाइंस को यहाँ पर, या लाइन सेगमेंट को यहाँ पर हम सर्च करेंगे। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। तो लाइन सेगमेंट में आपका साइड्स भी आ जाएगा और डायगोनल्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे एक लाइन सेगमेंट ये है, ये 90 से इस तरह बन रहा है, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। ठीक है, इन सबका स्लोप जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। और देखो और कौन सी आ सकती है, ये भी है, QR भी है। आप बोलेंगे, आप सोच रहे होंगे एक्स एक्सिस तो यहाँ पर है, तो जो पैरेलल लाइंस होती है, जैसे पैरेलल लाइन है तो ये भी एक एक्स एक्सिस का ही काम करती है। ठीक है, तो आप यहाँ भी एंगल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल बनेगा, एक्यूट बनेगा। तो ये भी ऐसे में है, 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 और एक लाइन ये देखो, ये नजर आ रही नजर, QS, ये भी आपका ऐसे में बन जा रही है। ठीक है, 90 के इस तरफ है। तो इन सब का स्लोप जो आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप लिख लेना, मैं समझा रहा हूँ बस आपको, और भी होगा देख लेना भाई, अगर कोई छूट गया हो, मिस हो गया हो तो आप देख लेना। अब दूसरा देखना है आपने, जो लाइन ऐसे है 90 के इस तरफ है। अब ये देखो 90 यहाँ बन रहा है ना, इसके इस तरफ लाइन ये आ गई, इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप नेगेटिव और इसका स्लोप नेगेटिव। आप नाम देख लेना क्या क्या नाम है इसमें। इसका स्लोप भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है। और इसका स्लोप भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जिसका स्लोप जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। अब किसका स्लोप जीरो है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, RS इसका स्लोप जीरो, QT इसका स्लोप जीरो, PU इसका स्लोप जीरो। समझ में आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या जो एक्स एक्सिस में लाइन लाइज कर रही है, या लाइन सेगमेंट जो लाइज कर रही है, उसका स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसके बाद इनफाइनाइट स्लोप किसका होगा, जो लाइन सेगमेंट वर्टिकल होगी। वर्टिकल समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर 90 बन रहा है, इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर ये 90 बनाएगा, दिखाई दे रहा है, तो इसका स्लोप क्या आएगा,
इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, देख के बता सकते हो किसका स्लोप पॉजिटिव है, किसका स्लोप नेगेटिव है, किसका स्लोप जीरो है और किसका स्लोप इन्फिनिटी है, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से आप लिख लेना, यहाँ से देख कर लाइन आप लिख देना। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो भी यहाँ पर डिफाइन हो रही होगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, द साइड BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो भैया डायग्राम बनाओ। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं क्या करता हूँ उस ABC ट्राइंगल को एक्स एक्सिस में ही बना देता हूँ। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो ये आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया A B और C, और ये आ गया BC जो है ये एक्स एक्सिस में लाइज कर रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही माना जाएगा। तो व्हाट आर द स्लोप ऑफ दिस साइड्स, इसमें जो तीनों साइड्स है उसका स्लोप आपको बताना है। अब BC का स्लोप क्या आएगा, आप खुद दिमाग लगा सकते हो। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप जीरो होता है, तो यानी इसका जो स्लोप आएगा वो जीरो आएगा, BC का स्लोप। समझ में आ रहा है। अब AC का स्लोप निकालने के लिए ये एंगल देखना पड़ेगा, यहाँ कितना एंगल बन रहा है। तो ऐसे में देखो ये होता है 60 डिग्री, सभी को पता है। तो ये कितना आएगा, ये 120 डिग्री आएगा। और मैंने आपको बताया जब ऐसे डायरेक्शन में लाइन होती है या कोई लाइन सेगमेंट होती है तो उसका स्लोप नेगेटिव आता है। मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि वहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। तो यहाँ पर इस वाली साइड के लिए AC के लिए जो यहाँ पर एंगल डिफाइन हो रहा है वो ऑब्ट्यूस है। ठीक है, 120 डिग्री। तो इसका स्लोप निकाल सकते हो आप, M tan 120, जिसको हम लिखेंगे tan 180 माइनस 60, और tan 180 माइनस 60 होता है माइनस tan 60, और माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो आ गया -√3। और AB का अगर स्लोप डिफाइन करना है तो एंगल देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इस वाले एंगल से स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। AC के लिए हमने 120 लिया क्योंकि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेना पड़ता है, आपको पता ही होगा। ये वाला एंगल से स्लोप डिफाइन नहीं होगा इसी का, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और यहाँ पर AB के लिए जो एंगल डिफाइन हो रहा है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और कितना है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री वाले एंगल से स्लोप निकल जाएगा AB का। ठीक है, तो यहाँ पर M आ जाएगा आपका tan 60, और tan 60 मतलब कितना होता है √3। तो इसका स्लोप तो √3 है, इसका स्लोप माइनस का √3 है, और BC जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका स्लोप 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अ रेगुलर हेक्सागोन ABCDEF AB पैरेलल टू ED एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले बच्चों डायग्राम बनाओ आप। यहाँ पर देखो डायग्राम कैसे बनेगा हेक्सागोन का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ बोला है कि जो AB और ED है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो AB साइड्स को मैं एक्स एक्सिस में ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो ऐसे बन जाएगा डायग्राम, ये आ गया AB साइड। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में ही ड्रॉ कर लिया, आप ऊपर भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया एक तरह का रेगुलर हेक्सागोन। दिख नहीं रहा है लेकिन आप मान लेना कि रेगुलर हेक्सागोन है, ऑल साइड्स इक्वल है, और जितने भी यहाँ पर एंगल्स होंगे वो सब 120 डिग्री होंगे। यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, यहाँ जो बनेगा ये भी 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागोन में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, वो सब 120 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, इधर क्लियर हो गया सबको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर नाम देते हैं A B C D E और F। अब यहाँ बोला है कि व्हाट आर द स्लोप ऑफ इट्स साइड्स। जितने भी यहाँ पर साइड्स आपको नजर आ रही है सबका स्लोप बताना है। AB का स्लोप 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस में है, तो इसका जो स्लोप आएगा 0 आएगा। ED का स्लोप भी 0 आएगा क्योंकि ये ED भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ AB एंड ED इनका स्लोप 0 आ जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर हम BC का स्लोप। देखो बच्चों, BC के स्लोप के लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और कहाँ से बन रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से। ठीक है, अब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा। तो इस 60 डिग्री की हेल्प से हम BC का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्लोप ऑफ BC ये आ जाएगा आपका tan 60, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर AF का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ AF
स्लोप ऑफ ए एफ। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है 120 डिग्री, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये बन रहा है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइन अगर ऐसे में होगी तो स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहाँ बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल की हेल्प से स्लोप निकलेगा, ठीक है। और लाइन ऐसे में होगी तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो एंगल होगा वह एक्यूट होगा, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एंगल 120 लेंगे और tan 120 अभी मैंने बताया था आपको, ये होता है -√3, ठीक है। आप इसको फाइंड कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पर दो साइड से गई है, एक CD और एक EF, इनका स्लोप निकालना है। तो यहाँ पर मैं एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, जो एक्स एक्सिस की तरह ही बिहेव करेगी। और यहाँ पर जो एंगल डिफाइन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो 60 डिग्री डिफाइन होगा, क्योंकि ये पूरा 120 है। वो 120 को जब बाइसेक्ट कर देगी तो 60 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर जो एंगल ये 60 डिग्री बनेगा, उससे आप FE का स्लोप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो देखो, स्लोप ऑफ FE यह आएगा पर tan 60, यह आएगा पर √3। अब CD वाली साइड में आ जाओ इसमें। अब देखो, ये 120 तो बाइसेक्ट हो चुका है, आधा एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ये आधा कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 120। और इस 120 डिग्री एंगल के हेल्प से हम स्लोप निकालेंगे, CD का स्लोप ऑफ CD tan 120, और tan 120 ये आता है -√3। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द स्लोप्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बच्चों, कॉलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर की कंडीशंस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कॉलिनियर को समझो। कॉलिनियर वो होता है जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाइंस कर रहे हैं, तो वो कॉलिनियर कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हो, डायग्राम में देखो, A पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट और यहाँ पर C पॉइंट, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाइंस कर रहे हैं, कॉलिनियर है। अब इसको अगर कॉलिनियर प्रूफ करना है स्लोप की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, तीन पार्ट्स यहाँ पर AB, BC और AC, 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। 3 पार्ट्स में से किसी भी 2 का स्लोप निकालेंगे, और अगर वो इक्वल आ गया तो ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर प्रूफ हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो सिर्फ 2 पार्ट्स का आपको स्लोप निकालना है। तो यहाँ पर मैं AB का स्लोप फाइंड करता हूँ और BC का स्लोप फाइंड करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ, मान लेते हैं A, B और C, ठीक है बच्चों। ये 3 पॉइंट्स है ये, और आपको बताना है कि ये कॉलिनियर है कि नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा से एक बार यहाँ पर, यूजिंग स्लोप डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। आपको ये बताना है कि इन 4 सेट ऑफ पॉइंट में से कौन से पॉइंट्स कॉलिनियर है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहले वाले पार्ट में हम चेक करते हैं कि कॉलिनियर है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, AB का स्लोप निकालोगे और BC का स्लोप निकालोगे, ठीक है। अगर वो इक्वल आ गया तो कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो कॉलिनियर प्रूफ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर AB का स्लोप फाइंड करो, 6 - -+2, 7 - 5, यह आएगा 8/2 यानी 4। BC का स्लोप निकालो, -2 - 7, -2 एक मिनट गड़बड़ हो गया, -2 - 6 हो जाएगा ये, और 0 - 7, ये आएगा -8/7 माइनस का। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC इक्वल नहीं आ रहा है। ये स्लोप फाइंड किया है बच्चों मैंने, ये स्लोप ऑफ AB है और ये स्लोप ऑफ BC है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स है ये कॉलिनियर नहीं है। अब सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, इसको रख पढ़ते हैं। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो AB का स्लोप ऑफ AB, फॉर्मूला बनेगा y2 - y1 -5/-3, x2 - x1, 8 - -+2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -8/10। अब BC का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ BC, y2 - y1, 4 - -+5, x2 - x1,
5 माइनस 8, यह आएगा 9 बाय माइनस का 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका माइनस का 3। दोनों इक्वल नहीं है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये भी कॉलिनियर, ये सेट ऑफ पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, ये था सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1, 0 माइनस मैंने +1, x2 माइनस x1, यह आएगा आपका 5 माइनस 6, यह आएगा आपका 1 बाय -1 यानी -1। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करो, y2 माइनस y1, यह आएगा आपका 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 5, यह आएगा 3 बाय -3 इक्वल टू -1। और यहाँ पर दोनों के स्लोप इक्वल आ चुके हैं, मतलब ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। वैसे ही फोर्थ पार्ट भी चेक कर लेना, आप कर सकते हो। वैसे तो मुझे पता है कि फोर्थ वाला जो पार्ट है वो कॉलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कॉलिनियर है, वो है थर्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में y आपको फाइंड करना है और यहाँ पर स्लोप गिवन है इस लाइन का, जो लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप है -4/3। मतलब आपको 7 वाले क्वेश्चन में m गिवन है वो है -4/3 और लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो आप m को डिफाइन कर सकते हो y2 माइनस y1 से, मतलब y माइनस 11 बाय x2 माइनस x1, 2 माइनस +8 -4/3, क्योंकि ये भी स्लोप का ही फॉर्मूला है। और इस कंडीशन का यूज़ करके आपको स्मॉल y आपको फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। देखो y माइनस 11 बाय, ये आ गया 10 -4/3, इसको सॉरी 4 यहाँ पर 4 आएगा, इसकी इंटू इससे करेंगे y माइनस 11 इक्वल टू, इसकी इंटू इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका -40/3। इसको वहाँ लेके जाएंगे तो y इक्वल टू -40/3 + 11, y इक्वल टू यह आएगा -40 और 3 की इंटू इससे करेंगे 33/3, y इक्वल टू -7/3। यह आ गया y, यह आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों, यहाँ पर ना एंगल फाइंड करना है। दो लाइंस के बीच है, एंगल आपको फाइंड करना है और उनके स्लोप्स गिवन है 2 और -1 फर्स्ट वाले पार्ट में। इमेजिन कर लीजिए ये दो लाइंस है, उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है और पहली लाइन का स्लोप दे रखा है 2, दूसरी लाइन का स्लोप है -1। तो पहली लाइन का जो स्लोप है m1, इसको m1 मानेंगे हम। m1 कितना आ गया आपका 2। दूसरी लाइन का स्लोप -1 है, जिसको हम m2 लेट करेंगे। और दो लाइन के बीच में एंगल थीटा का फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू mod m2 माइनस m1 बाय 1 + m1 m2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू m2 की जगह -1 आ जाएगा, m1 की जगह 2 आ जाएगा, 1 + m1 m2, यह आ जाएगा आपका 2 × -1। और इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू -3 बाय, यह आ जाएगा आपका 1 - 2, 2 की इंटू 1 से करेंगे तो -2। tan थीटा इक्वल टू -3 बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये 3 एक ऐसा नंबर है, ऐसा आपको वैल्यू मिल रहा है जिसका डायरेक्ट एंगल आपको शायद पता ना हो। ठीक है, किस एंगल पे ये 3 tan का फंक्शन 3 आंसर दे रहा है, किस एंगल पे। अगर √3 होता तो आप बोलते थीटा 60 डिग्री, लेकिन ये तो पता ही नहीं। तो यहाँ पर कैल्सी का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। वहाँ से आपने क्या करना है, इसको वहाँ लेके जाना है थीटा और tan इनवर्स 3, ये आ गया। और tan इनवर्स 3 को कैलकुलेट करना है आपने। तो यहाँ पर देख लेना जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो सही होगा। ठीक है ना बच्चों। अब ऐसा ही सेकंड पार्ट है, ये अपने आप कर लेना।
इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। 9 में देखो बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना आपको स्लोप निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ढंग से। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एन एंगल्स ऑफ 45 डिग्री विद अनदर लाइन ऑफ स्लोप -6/5। देखो बच्चों, यहाँ पर दो लाइन्स है और दो लाइन्स के बीच में एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और जो पहली लाइन है उसका स्लोप को हमने m मान लिया है। ठीक है, इसका स्लोप क्या है, m। अब वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो दूसरी लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, और दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो है -6/5। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्या करना है। यहाँ पर दो लाइंस के बीच में एंगल डिफाइन हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। tan थीटा मतलब tan 45 एंगल दे रखा है। m2 की जगह आप m को ले लो और m1 की जगह आप इसको ले लो, किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/5। 1 प्लस m2 की जगह m और m1 की जगह -6/5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 6/5 इंटू m। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। tan 45 1 होता है और इसके इंटू इससे करेंगे तो 5m प्लस 6 बाय इसके इंटू इससे करेंगे 5 माइनस 6m, और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मॉड जब हटेगा सामने प्लस माइनस आता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, जब भी एक तरफ मॉड होता है उसको हटाएंगे तो सामने जाएगा प्लस माइनस का साइन। तो देखो अगला जो स्टेप है, यहाँ पर 1 पर आ जाएगा प्लस माइनस, ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से मॉड का साइन हट जाएगा। तो 5m प्लस 6 बाय 5 माइनस 6m। अब एक बार प्लस साइन लेंगे हम, टेक प्लस साइन, यहाँ पर +1 लेंगे 5m प्लस 6 बाय 5 माइनस 6m, इसके इंटू इससे करेंगे 5 माइनस 6m इक्वल टू 5m प्लस 6। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर, माइनस का 6m माइनस का 5m, और आएगा 6 माइनस 5, और यहाँ पर आएगा माइनस का 11m इक्वल टू 1, और m आ जाएगा 1/11, वो भी माइनस का। तो पहले केस में तो आंसर ये आ गया, m निकल चुका है, मतलब पहली लाइन का स्लोप आ चुका है -1/11। दूसरे केस में आपने माइनस साइन लेना है, टेक माइनस साइन, यहाँ पर आएगा -1 इक्वल टू 5m प्लस 6 बाय 5 माइनस 6m, इसके इंटू से करेंगे -5 प्लस 6m, 5m प्लस 6, इसको इधर इसको इधर, तो 6m माइनस का 5m, 6 प्लस 5, तो m इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 11। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।